हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ हो गई है हमारी मॉर्निंग की शुरुआत। तो हम आ गए हैं अपनी किचन में और घर के सारे काम हो चुके हैं। तो रह गया है काम अब नाश्ते का और लंच का, तो हमें इन्हीं की तैयारी करनी है। तो हम दोनों एक साथ ही तैयारी करेंगे। तो एक तरफ रख दी है चाय बनने के लिए, दूध बॉईल कर चुकी हूँ। और जो एक दिन पहले का दूध होता है इस पे से उतार लूँगी मलाई, और मलाई उतारने के बाद में इसको मैं स्टोर करके रखती हूँ मलाई को। तो जब ये वाला बर्तन भर के हो जाएगा तैयार हमारा रेडी, तो फिर इसको हम जमा देंगे। जो ये भगोना दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसको फिर मलाई को दूसरे बर्तन में पलट के और फिर हम इसको जमा देंगे। और जमाने के बाद में फिर इसमें से हम दो चीज़ निकालेंगे, एक तो मठा बनेगा, दूसरा लोनी निकलेगी, जिससे फिर हमारा घी तैयार होगा। तो कुछ इस तरह से काम हमारा चलता रहेगा। तो मैं उन बर्तनों को उठा के, जिसमें मलाई रखी हुई थी उसे उठा के रखी आई हूँ फ्रिज में, और दूध भी पलट के रखी आई हूँ फ्रिज में। तो जब मैं मॉर्निंग में उठी थी, जब मैंने चाय बनाई थी, तभी मैंने ये कुकर में चने भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और यहाँ पे हमारे चने भी बॉईल हो गए हैं। तो मुझे लंच में आज बनाना है चने की सब्ज़ी और चावल और रोटी। तो कुछ इस तरह से मुझे आज तैयारी करनी है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मुझे चावल की मना है अभी, तो मैं रोटी ले लूँगी और बच्चे लेंगे चावल। तो इसी तरह से तैयारी करूँगी। और हस्बैंड भी हैं, वो रोटी और चावल दोनों ही लेंगे। तो मैंने बच्चों को नाश्ता करा दिया है, और आजकल बच्चे नाश्ता ऐसे ही कर रहे हैं हल्का फुल्का। और मैंने अपने लिए बना ली है चाय। तो मैं चाय के साथ में बिस्किट ले लूँगी, और बच्चों ने ऐसे ही हल्का फुल्का नाश्ता करा है। और यहाँ मेरे चने भी बॉईल हो गए हैं, तो मैं इन्हें उंगली से मथ के देख रही थी, मिसल के, कि अच्छे से हो गए हैं नहीं हो गए। और ये हो गए थे अच्छे से। तो अब इन्हें थोड़ा सा क्रैश कर दे रही हूँ इसकी मदद से, जिससे हम साग घोटते हैं और पाव भाजी वगैरह बनाते हैं, तो उसकी मदद से, क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, लेकिन मैं उसकी मदद से ही थोड़े से इन्हें जो है ये हमारे चने, इन्हें दबा दे रही हूँ। और शानू आया है, कुछ बात कह रहा है मेरे से। अब मुझे याद नहीं है क्या बात कह रहा है ये, लेकिन हाँ कुछ बात कह रहा था मेरे से, और मेरे दिमाग से अभी उतर गई है। नहीं मैं आप लोगों को बता भी देती कि क्या बात कह रहा था ये। और मैंने इसमें प्याज वगैरह डाल दी है, और अब मैं चने की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आप लोग जानते ही हैं कि सब्ज़ी कैसे बनती है, और सिंपल चने की सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू वगैरह नहीं डाल रही हूँ इसमें। तो मैंने प्याज भून लेनी है और टमाटर डाल देने हैं। और देखिए खड़े खड़े ना मेरे पेट में भी दर्द होने लगता है, और पैरों में भी दर्द होने लगता है, बहुत देर हो जाती है खड़े खड़े। और सुबह से भूखे प्यासे लगे रहो ना, तो 3-3 4-4 घंटे हो जाते हैं भूखे लगे लगे। तो वाकई में बहुत दर्द उठने लगता है पेट में। अब इतना बर्दाश्त नहीं होता भूखा रहना, मतलब। लेकिन क्या करें, आदत वही पड़ रही है ना कि सबको पहले सारे काम कर लो, फिर सबको खिला दो पिला दो, पूजा पाठ कर लो, तब उसके बाद में कहीं नाश्ता वगैरह की होती है हम लोगों को। और ये हाउसवाइफ के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, उसके बीमार होने की। जो जॉब वाली लेडीज़ होती हैं ना, उनका तब भी एक टाइम टेबल होता है नाश्ते का, खाने का। लेकिन जो ये हाउसवाइफ होती हैं, इन लोगों का कोई टाइम नहीं होता, हम लोगों का कोई टाइम नहीं होता है। मतलब भाई मैं भी तो एक हाउसवाइफ ही हूँ, मैं कौन सा जॉब करने जाती हूँ। तो इसी वजह से हम लोगों का कोई टाइम टेबल नहीं है खाने पीने का। और सबसे बड़ा कारण यही हो जाता है, जो हमको एसिडिटी बनती है, गैस बनती है। तो प्रॉब्लम जो हमारे साथ की हैं वो यही हैं। और लीजिए हमने मसाले वगैरह गेर दिए हैं इसमें। और इसमें मेरे पास में ख़त्म हो गया था जो ये मेरी बास्केट है मसाले की, इसमें चना मसाला ख़त्म हो गया था। तो मैं वही फ्रिज में से निकालने के लिए गई थी। और मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, जैसे कि मैं एक बार का एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ जो भी सामान होता है। तो मैं अपनी जब भी सामान लेने जाती हूँ एक लिस्ट बना के लेके जाती हूँ कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है।
अगर मेरे पास जो सामान होता है उसको नहीं लेकर आती हूँ मैं, और जो नहीं होता है मेरे पास में उसे लेकर आती हूँ मैं। तो बस मैं एक तरह से लिस्ट बना के लेके जाती हूँ अपने घर की पूरी की, और बस जो ख़त्म होता रहता है मेरे पास सामान, वो मैं एक डायरी में नोट करती रहती हूँ। तो मुझे उससे पता लगता है कि हाँ, मेरे पास में ये चीज़ ख़त्म हो गई है, मुझे ये चीज़ बाज़ार से लेकर आनी है। तो कुछ इस तरह से मैं अपनी किचन का बिल्कुल टाइम टू टाइम देखभाल करती रहती हूँ, और डीप क्लीनिंग तो मेरी है ही है, तो उससे भी मुझे पता लग जाता है कि क्या चीज़ ख़त्म हो गई है और क्या चीज़ मेरे पास में किचन में है। तो बस हमने छोलों की तैयारी कर चुके हैं, और देखिए मेरा मसाला ख़त्म हो गया था, तो मैं तुरंत ही जाके मार्केट की जगह मैं फ्रिज में गई और फ्रिज से फटाफट से मसाला ले आई। अगर मेरे पास ख़त्म हो जाता और मैं ना ध्यान देती इस चीज़ का, तो देखिए फिर मार्केट से मंगाना पड़ता मुझे, और मार्केट से मंगाने का मतलब है इतनी जल्दी आता नहीं, और हमारा काम होता नहीं, मतलब खाना बनता नहीं। तो यही एक कारण है कि अपना किचन का पूरा ध्यान रखना ही चाहिए, घर का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, और मैं इसी तरह से अपने घर का और किचन का ध्यान रखती हूँ। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने खाना-पीना खाया। खाना खाने के बाद में अब किसी को कहीं जाना तो है नहीं, हस्बैंड की भी आज छुट्टी है क्योंकि संडे का दिन है, तो सब आराम से दोपहर के टाइम पे लोट मार रहे थे, और हस्बैंड थोड़ा उधर की तरफ भी चले गए थे। मैं नहीं गई थी क्योंकि आज हस्बैंड है तो मुझे जाने का कोई मतलब नहीं था, और इसी वजह से मैंने आज सूट भी पहना था कि घर में आराम से फ्री रहो तो फिर अच्छा लगता है ना, सूट वूट पहन के रहो तो। और बस यहाँ पे जो मैंने सुबह के टाइम पे कपड़े वॉश किए थे ना, उनमें ये एक लोवर फटा हुआ निकला था, देखो कितना बड़ा इसमें होल हो गया है, और पता नहीं ये यशु ने कैसे कर लिया था, और मैं पूरा हाथ डाल के दिखा रही थी आपको, पूरा हाथ पार हो रहा था। तो साथ के साथ इसे भी मैं सिलाई कर दूँगी, और नहीं तो फिर ये रह जाएगा, अगर रह गया ना एक बार तो ये रह ही जाएगा, और मैं इसे फ़ोल्ड करके रख दूँगी, फिर तो ये जब पहना जाएगा तभी निकलेगा, और तभी ये फिर मेरे सामने आएगा, और फिर उस टाइम पे घर में हो जाएगी कलेशबाजी। तो इसीलिए कलेश ना चाहने की वजह से मैं इसे साथ के साथ ही सिलाई कर दूँगी, और इसमें ना ये हौजरी के होते हैं तो इसमें सिलाई मशीन चलती नहीं है, तो इसी वजह से टाँके वगैरह मार के इसे पक्की तरह से अच्छे से मतलब सिलाई कर दूँगी इसमें, जैसे लोवर में होती है सिलाई उस तरह से सिलाई कर दूँगी डबल डबल करके, तो ये अच्छी मजबूत हो जाएगी। और मैं एक बात का ख़्याल हमेशा रखती हूँ कि जो चीज़ को हम उठाते हैं जिस जगह से, उस जगह पे हमें वही सामान को रखना भी है। क्योंकि अगर हमें दोबारा उस सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो देखिए हम इधर-उधर रख के भूल जाएँगे, फिर हमें वो समय पे नहीं मिलेगा। और यही बात मैं बच्चों को भी कहती हूँ, लेकिन बच्चे हैं ना अपने ही धुन में रहते हैं, कभी सुनते भी हैं और कभी इग्नोर भी कर देते हैं। पर चलो वो भी धीरे-धीरे सुधर जाएँगे। और यहाँ पे हम आ गए हैं चीनी भरने के लिए, और ये डिब्बे में चीनी खाली हो गई थी, तो ये मैंने चीनी का डिब्बा वॉश कर दिया था और धूप में सुखा दिया था। तो जिससे कि फिर ये हम दूसरी चीनी भरेंगे ना, तो ये फ्रेश रहेगी एकदम, और इसी वजह से मैंने इसको धो के साफ़ करके धूप में सुखा दिया था। तो अब मैं इसमें चीनी भर दे रही हूँ सारी की सारी, और इस टाइम पे चीनी कुछ ज़्यादा भी लग रही है, क्यों यूज़ में ज़्यादा आ रही है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं जैसे कि उधर काम चल रहा है, तो इसी वजह से हमने थोड़ी फालतू ही चीनी मंगाई है। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग, और ये है मंडे की मॉर्निंग, और हम उठे हैं आज बहुत लेट। बहुत लेट क्या, 2 घंटा लेट उठी हूँ मैं आज। वैसे मैं 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ, और आज मैं 7 बजे उठी हूँ, नहीं 2 नहीं 1.5 घंटा लेट उठी हूँ। और 7 बजे उठ के फिर वही अपना रोज़ीना डेली वाला काम और करने के बाद में अब आ गए हैं किचन में, क्योंकि किचन का काम शुरू हो जाता है। तो बस ये कुकर बेचारे रात को साफ़ होके रखे जाते हैं, और कढ़ाई रखी जाती है, और सुबह फिर यही निकल के वापस आ जाते हैं। इनकी भी ज़िंदगी बिल्कुल एकदम घटिया तरीके की है।
रोज़ वही घिस-पिट के चलता रहते हैं ये भी बेचारे। पर क्या करें, इनका काम भी खाना बना के देने का है हमारे लिए, और हमारा काम भी इनसे ही है। हमारे को भी इनको रोज़ाना यूज़ करना पड़ता है, भई क्या करें। अब ज़्यादा कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं ना। तो मैंने इधर दाल भी चढ़ाने के लिए रख दी है, और वही मेरी कढ़ाई पुरानी निकल के आ गई है। इसमें सब्ज़ी भी बनानी है मुझे। तो मेरे घर में ना एक सब्ज़ी से गुज़ारा होता नहीं है, दाल तो चाहिए ही चाहिए और सब्ज़ी भी चाहिए ही चाहिए। चाहे बच जाए शाम को, लेकिन सुबह के टाइम पे दोनों चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे हमारी दाल भी चढ़ने के लिए रख दी है मैंने, और यहाँ और दूसरी साइड में जो दूसरी गैस है मेरी, उस पे मैं रख देती हूँ कढ़ाई। तो इस तरह मैं सब्ज़ी भी तैयार कर दूँगी। और देखिए, आप लोगों को भले ही मेरा बताने का तरीका कैसा भी हो, आप उसको माइंड मत करना। देखिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी भी चीज़ को बताने में या बोलने में, ना मैंने कोई ट्रेनिंग ली है इस चीज़ की। बस जैसा मुझे आता है टूटा-फूटा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए, उस चीज़ को गौर मत कीजिएगा। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि ये बस किचन में सारा दिन निकाल देती हैं और कहीं घूमने नहीं जाती, कहीं बाहर का नहीं दिखाती हैं। तो सच मानो यार, मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ, ये बात हकीकत ही है। मेरा दिन पूरा इसी किचन और घर में ही निकल जाता है, और मुझे मालूम भी नहीं पड़ता है कि मेरा दिन कैसे निकल गया है। और जाने का कहीं है ही नहीं हिसाब बनता, तो कहाँ जाएँगे। अब देखिए, मम्मी का घर होता तो मैं छुट्टियों में मम्मी के यहाँ भी चली जाती, या सास का घर होता तो मैं सास के भी चली जाती। लेकिन दोनों में से कोई भी घर नहीं है, तो जाऊँगी कहाँ? लड़की का तो 2 ही घर होता है, या तो सासरा या मायका। अब दोनों में से कोई घर नहीं है, तो मैं जाऊँगी कहाँ? और इसी वजह से बस मैं इस किचन में और इस हॉल में ही घूमती रह जाती हूँ सारा दिन, और मेरा इसी में ही दोनों जगह पे ही मेरा सारा दिन निकल भी जाता है। तो शानू अपने दोस्त को देख के आज ब्रोकली लेकर आया था, मॉर्निंग में घूमने जब गया था तब उसके दोस्त वगैरह ख़रीद रहे थे, तो वो भी लेकर आ गया और कहने लगा, मम्मी इसकी सब्ज़ी बना के मुझे खिलाना। तो मैंने काट के रख दी है, अच्छे से साफ़ करके देख के रख दी है। अब मुझे तो पता नहीं है इसकी सब्ज़ी कैसे बनती है। हाँ, मैंने चावलों में डालते हुए देखा है लोगों को, लेकिन चलो एक बार ट्राई ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने इसको साफ़ करके अच्छे से रख दी है, और मैं सब्ज़ी तो बना रही हूँ शिमला मिर्च आलू की। तो बस कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, और शिमला मिर्च वगैरह जो भी है मेरी, इन्हें अच्छे से सब डाल दूँगी। और इसकी जो मैंने रेसिपी है सब्ज़ी की, मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी शेयर कर रखी है कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। इस वजह से ना मैं अब की बार शेयर नहीं कर रही हूँ, और सुबह-सुबह ना इतनी जल्दी होती है कि शेयर नहीं कर सकते। और इस सब्ज़ी को मैं बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, 2 स्पून, जो टेबल स्पून होते हैं, 2 स्पून में सिर्फ तेल डालूँगी और उसी में ही सब्ज़ी को बनाऊँगी। और आप लोगों को दिखाऊँगी भी मैं कि इसमें मैंने देखिए कितना कम तेल डाला है, और बेसिक मसाले डाल ले रही हूँ मैं अपने जितने भी होते हैं, और उसी में ही जिसे भून लूँगी। प्याज भी मैंने इसी में भूनी है, और इसमें इसीलिए तेल कम गिर रहे हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो गर्मी के समय पे ज़्यादा चिकनाई की चीज़ खाई नहीं जाती है। तो बस यही कारण है जो कम तेल में खा रहे हैं, और वैसे भी तेल खाना कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो है नहीं देखिए। तो जितना हो सके उतना कम खाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।